Hello everyone. Today our topic is egg and the types of egg on the basis of different types. So here I've shown a egg. Egg, what is egg? An egg. Egg क्या है? Egg जो है that is basically oocyte और उसके साथ में जो egg membranes हैं oocyte plus or you can say ovum plus the egg membranes which surround it that is called egg. स्मॉलेस्ट एग जो है वो पॉलीकिटा का होता है एंड द लार्जेस्ट एग इज ऑफ ऑस्ट्रिच. पॉलीकिटा जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रिसल वॉर्म जो कि एनालिडा से बिलोंग करता है एंड द लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच आप जानते हैं ये एक बर्ड है. तो एग के बारे में जब हम आगे चलें तो लेट्स सी अबाउट सम डिफरेंट थिंग्स अबाउट द एग. लाइक व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एग तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने यहाँ पर लिखा है एग मेम्ब्रेन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट एग मेम्ब्रेन्स. एग मेम्ब्रेन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन्स. हमने इसे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. वन इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड टर्शरी एग मेम्ब्रेन. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स. सो फर्स्ट वन इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन. प्राइमरी एग मेम्ब्रेन दिस इज सिक्रीटेड बाय oocyte. ये oocyte मतलब जो एग के अंदर की तरफ जो मैंने ओवम या oocyte की बात की है वो oocyte खुद इसे सिक्रीट करता है. दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा. ह्यूमन की बात करें तो दिस इज जोना पेल्यूसिडा. दिस इज द लेयर विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन दैट इज सिक्रीटेड बाय ओवरी. जिसके अंदर ये ओवम बनता है वो ही इसे सिक्रीट करता है, मतलब इट इज सिक्रीटेड बाय ओवरी. ओवरी अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो आपको याद होगा ग्रेन्युलोसा सेल से बनी हुई कोरोना रेडिएटा सेल्स और उसके अलावा कोरियोन जो कि इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज कॉल्ड टर्शरी एग मेम्ब्रेन. टर्शरी एग मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय यूट्रस और ओविडक्ट. In the case of frog, this is egg jelly, and the next case is shell and shell membrane. In humans cases, the tertiary egg membrane is absent because uterus या oviduct जो है वो कोई भी membrane ovum के surrounding में secrete नहीं करता है. And in case of birds, they are having hard shell which is made up of calcium carbonate. So next topic is types of egg. That is based on the yolk's amount. Yolk का amount जो है yolk, it's a necessary material present in the egg. अब उसके बेस पर हम इसे क्लासीफाई करते हैं. वो फर्स्ट इज कॉल्ड ए लेसिथल. लेसिथल वर्ड जो है बेटा वो योग के लिए यूज़ किया गया है. ए लेसिथल मतलब कि हम यहाँ पर कह रहे हैं द एग इज़ नॉट हैविंग योग, मतलब कि जो योग का अमाउंट है दैट इज़ वेरी लेस और नेग्लिजिबल टाइप. नेग्लिजिबल ही मान लीजिए. जैसे ह्यूमन के केस में ए लेसिथल है मतलब कि ह्यूमन के केस में एग जो है वो ना के बराबर है. माइक्रो लेसिथल और ओलिगो लेसिथल एग्स वो होते हैं जो जिनके अंदर वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग. अगर हम ये कंपैरेटिवली स्टडी ले रहे हैं तो हम कहते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म. सो दैट इज़ कॉल्ड ओलिगोलेसिथल एग. तो योग जो है वो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में बहुत कम है. तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं यूथीरियन का, मेटाथीरियन का, प्रोटोकॉर्डेट्स हैं. इसके अलावा इसके अंदर एम्फिऑक्सिस और सी अर्चिन भी आते हैं माइक्रोलेसिथल एग्स में. नेक्स्ट कम ऑन द मीजोलेसिथल. मीजो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, जैसे ओलिगो मीन्स भी ऑब्वियसली लेस. तो मीजो जो है दिस इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग. मॉडरेट यू कैन से साइटोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल जो है योग और साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट इक्वल है. तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है दैट इज कॉल्ड मीजोलेसिथल एग्स. और ये किस में प्रेजेंट हैं तो हम बताते हैं कि ये लंग फिशेस में प्रेजेंट है. क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट करेंगे कि लंग फिशेस में है, एम्फिऑक्सिस में भी है, पेट्रोमाइजोन में भी है. दिस इज मीजोलेसिथल. नेक्स्ट पॉलीलेसिथल. पॉली ज़्यादा, मेगा मोर. मेगा और इसके साथ कभी कभी एक वर्ड आपको मैक्रोलेसिथल भी मिलता है. दैट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ योग. हम जानते हैं कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके जो एग्स हैं इनमें योग का अमाउंट ज़्यादा होता है. अगर योग का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उनसे जो यंग वन हैच होते हैं वो यंग वन जो है हैच होते हैं उनकी इंटरमीडिएट स्टेजेस जनरली नहीं होती. योग का अमाउंट अगर कम होगा तो कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस जैसे कि लार्वा
ऐसी स्टेजेस भी बन जाती हैं, जिससे क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेजेस इसलिए बनती हैं क्योंकि इनके अंदर तो सफिशेंट अमाउंट योग है जो कि उसके ऑर्गेनिज्म के, हम कह सकते हैं, डेवलप होने तक उसे संभाले रखेगा, इतना अमाउंट का योग है। लेकिन अगर योग का अमाउंट कम होगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ एनिमल्स में, जैसे इसके अंदर तो लेसेथल के अंदर तो नहीं है, लेकिन हम कुछ इंसेक्ट्स में बात करते हैं, या फिर हम कुछ कहें इंसेक्ट्स के अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक यूथेरियन है, इनके अंदर जो है, नॉट यूथेरियन सॉरी, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरमीडिएट स्टेजेस जैसे लार्वा जैसी स्टेजेस होती हैं। इंसेक्ट्स में आपने मॉस्किटो में देखा होगा, क्योंकि सफिशेंट अमाउंट का योग उनमें नहीं होता। तो यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। योग का डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर ये 3 टाइप्स में कैटेगराइज है। वन इज कॉल्ड आइसोलेसेथल, सेकेंड इज कॉल्ड टीलोलेसेथल एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सेंट्रोलेसेथल। आइसोलेसेथल को हम होमोलेसेथल भी कहते हैं। योग इज होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप देख रहे हैं ये येलो कलर का योग और ये ग्रे कलर के जो स्पॉट्स हैं ये साइटोप्लाज्म दिखाए हैं। तो साइटोप्लाज्म और योग जो है वो इक्वली होमोजेनसली, मतलब कि आइसो मतलब आराम से पूरे के अंदर इक्वल अमाउंट में, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट जो है टीलोलेसेथल। जो टीलोलेसेथल में यहाँ पर आप देख रहे हैं योग जो है दैट इज़ कंसंट्रेटेड एट वन पार्ट। ये वन पार्ट पर, जिस पार्ट पर योग कंसंट्रेटेड है उस पार्ट को वेजिटल पोल कहते हैं, और इस पार्ट को एनिमल पोल कहा जाता है। दिस इज वेजिटल पोल। तो टीलोलेसेथल में आइसोलेसेथल की तरह इक्वली होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बेटा। यहाँ पर एनिमल पोल पर साइटोप्लाज्म है और जो वेजिटल पोल है वहाँ पर योग प्रेजेंट है। योग जो है तो इसलिए कहा भी यही जाता है कि योग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पार्ट। अब कुछ टीलोलेसेथल जो होते हैं वो मॉडरेट टीलोलेसेथल होते हैं, क्योंकि उसमें योग जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। जैसे कि एम्फीबियन के एग्स होते हैं, उन्हें हम मीजोलेसेथल, वो मीजोलेसेथल होते हैं, और मीजोलेसेथल होने के साथ साथ उनमें योग एक ही तरफ पर रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन कुछ होते हैं हाईली टीलोलेसेथल ऐसे होते हैं जिनमें योग जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और एक ही पार्ट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो टीलोलेसेथल को you can say they are of 2 types, then one is moderate and the second is highly टीलोलेसेथल। moderate में I give you example of amphibian, और जो हाईली टीलोलेसेथल है, वैसे ये जो है ये हाईली टीलोलेसेथल का है, डिस्क्वाइडल। यहाँ पर योग का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, और योग का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो वो हाईली टीलोलेसेथल की कैटेगरी में आएगा, उसे और डिस्क्वाइडल एग्स भी कहते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा है, और ऐसे में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल। अब एक स्पेशल कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोलेसेथल। अब इसमें कहते हैं कि योग जो है वो सेंटर में है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि पहले बीच में जो है दिस इज न्यूक्लियस, द ग्रे कलर पार्ट इज न्यूक्लियस, उसके साइड में लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, देन सेंटर में योग, और उसके बाद फिर पेरिफ्री पर साइटोप्लाज्म। तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म दिस इज कॉल्ड सेंट्रल साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड दिस इज द येलो पार्ट इज कॉल्ड योग। तो यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफ योग जो है दैट इज इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, और योग के अलावा योग सेंटर में है, और उसके अलावा साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो साइटोप्लाज्म है, बीच में भी साइटोप्लाज्म है। तो ऐसे जो है उन्हें हम सेंट्रोलेसेथल एग कहते हैं। सेंट्रोलेसेथल में एग्जाम्पल जो है दैट इज इंसेक्ट्स इनके एग्जाम्पल हैं, स्पेशल टाइप। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन which we are doing that is the based on the shell on egg। अब एग के ऊपर अगर हार्ड शेल है, जैसे कि आपने बर्ड्स के एग देखे होंगे, उनके ऊपर वाइट कलर का जो हार्ड शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ दैट, तो ऐसे हार्ड शेल वाले जो एग्स हैं दोज आर कॉल्ड क्लेडॉइक एग। इन्हें सेल्फ सफिशिएंट एग्स भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्फ सफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इनमें इतना अमाउंट का योग प्रेजेंट है कि इनसे हैच जो होगा वो लार्वा नहीं होगा, एक डेवलप्ड एनिमल ही इनसे हैच होगा। तो दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंट एग। इनके ऊपर हार्ड शेल होता है और ये टेरेस्ट्रियल मोड के लिए अडेप्टेड होते हैं, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल। इनके जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ भी इनकी क्लेडॉइक एग मतलब कि हार्ड शेल का ही एक रिजल्ट है। नॉन क्लेडॉइक एग्स की बात करें तो उनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होता, जैसे कि अगर हम ह्यूमन की भी बात करें या जो विवीपेरस हैं, विवीपेरस का मतलब दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन,
ठीक है। जो एग ले करते हैं उन्हें ओवीपेरस कहते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों ओवीपेरस हैं एंड दीज आर विविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ से ये हमने जो डिस्क्रिप्शन आज पढ़ा है दैट इज़ अबाउट द एग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट क्लीवेज। थैंक यू।